जासूसी के आरोप में पकड़े गए गांव महिला निवासी जसवीर सिंह के यूट्यूब चैनल जान महल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उसके हर वीडियो पर लाखों लाइक्स आते हैं। उसके ज़्यादातर वीडियो खाने पीने और बच्चे के साथ है। हालांकि चैनल पर पाकिस्तान सर्च करने पर उसका एक वीडियो आता है जिसमें वो ज्योति मल्होत्रा के साथ दिख रहा है। ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के दौरान भी जसवीर का नाम सामने आया था। दोनों 3-3 बार पाकिस्तान भी जा चुके हैं। वहीं जसवीर के वकील माधव शुक्ला ने कहा कि जसवीर सिंह को कल गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 7 जून को उसे फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की एफआईआर के अनुसार उसके खिलाफ 3 आरोप हैं। पहला ये कि उसे संवेदनशील फंडिंग मिलती है, दूसरा ये कि उसका आईएसआई से संबंध है, तीसरा ये कि उसके पास संवेदनशील डेटा है। आगे सुनिए जसवीर के वकील माधव शुक्ला ने क्या कुछ जानकारी दी। सर, आज जसबीर सिंह सन ऑफ मोहन सिंह है जो जान महल वीडियोस के नाम पे यूट्यूब चैनल चलाता है। उसको कल पंजाब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करके उसको अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट प्लस सेक्शन 152 एंड 61(2) ऑफ बीएनएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके उसको अरेस्ट करने के बाद आज पुलिस रिमांड के लिए लेके आए थे। वहाँ पे जज साहब सामने पेश किया उसको, और जज साहब सामने उन्होंने एप्लीकेशन मूव करके 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। हमारी आर्गुमेंट सुनने के बाद और हमारे फैक्ट्स अप्रिशिएट करने के बाद जज साहब ने 7 दिन का पुलिस रिमांड डिक्लाइन करके सिर्फ 3 दिन का पुलिस रिमांड जो है पंजाब पुलिस को दिया है। और अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जज साहब ने डाली है उसको सैटरडे को 7 जून को दोबारा पेश करने के जो जज साहब ने ऑर्डर किए हैं। सर अभी तक जो एफआईआर लॉन्च की है पुलिस ने, उस एफआईआर के मुताबिक सर जो प्राइमरीली 3 एलिगेशन सर इसके खिलाफ लगाए हैं उन्होंने। पहला एलिगेशन है कि इसको इंटरनेशनल फंडिंग होती थी, दूसरा एलिगेशन है कि इसके आईएसए के साथ लिंक हैं, और तीसरा एलिगेशन ये है कि इसके पास कुछ सेंसिटिव डाटा है जो इन्होंने रिट्रीव करना है सर। तो हमने इसके लिए हमने आर्गुमेंट ये रखी थी जज साहब सामने कि हमें 17 मई 2025 से लगातार एसएसओसी के दोबारा बुलाया जा रहा था, हमें सम्मन भेज के, और एक जिम्मेवार नागरिक के तहत हम एसएसओ के सामने पेश होते रहे। अगर हमारी कोई मेलिफाइड इंटेंशन होती तो हम भाग जाते या एब्सकॉन्ड करते अपने आप को या अवॉइड करते एसएसओसी को, पर हमने अवॉइड नहीं किया। हमने हमारे पास जो अवेलेबल अपना फाइनेंशियल डाटा था, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स थी, बैंक पर्टिकुलर्स थे, प्लस अपना मोबाइल फ़ोन हमने ऑलरेडी एसएसओसी को दिया है। बट एसएसओसी ने इग्नोर करके कल की डेट में एफआईआर लॉन्च करके हमें एसएसओसी ऑफिस बुला के कि आपकी इंटेरोगेशन होनी है, कुछ सवाल जवाब आपसे होने हैं, तो उसके बाद हमें अरेस्ट करके आज जज साहब सामने पेश किया सर। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ एक एलिगेशन यही है, सिंपल एलिगेशन है कि इसके आईएसए के साथ लिंक है। बट अभी तक ऑन रिकॉर्ड जो है पुलिस ने अपनी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा नहीं लेके आए कि क्या मोड ऑफ इसका कम्युनिकेशन था, अगर किसी के साथ था, किस बंदों के साथ था, और क्या इसके मोड ऑफ ट्रांसफर अमाउंट थे कि जो इसकी फंडिंग की बात हुई है। तो अभी तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाफ एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं। एक बंदे को एंटी नेशनल बना देना, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर देनी, बट कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में नहीं लेके आना, तो ये भी एक इट कास्ट क्लाउड अपॉन कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन अभी तक उन्होंने किया, क्योंकि 17 मई से हम लगातार पेश होते रहे हैं सर। तो अभी 3 दिन का रिमांड मिला है। हम ये नहीं कहते कि हाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी उनको टाइम मिलेगा। तो हम अपने हिसाब से प्रिपेयर हैं, हम रेडी हैं, क्योंकि हमारा इसका जो फाइनेंशियल थे सब हम प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी एसएससी को। अगर दोबारा हमारी कोई आरोपी जसवीर भी पीआईओ दानिश के संपर्क में था। इसके फोन से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अफसरों के भी नंबर मिले। ये नंबर उसने अलग अलग नामों से सेव किए हुए थे। जांच से पता चला कि जसवीर दानिश के निमंत्रण पर दिल्ली में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जहां उसने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और ब्लॉगर्स से मुलाकात की थी। वो 3 मौकों 2020, 2021 और 2024 पर पाकिस्तान गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।